साथियों, जगाई मथाई सिंडिकेट, ट्रिपल टी, इस कल्चर को चुनौती देने वाला आज तक कोई नहीं था। इसलिए पश्चिम बंगाल की परंपरा और महान संस्कृति से खिलवाड़ करने की उनको खुली छूट मिल गई। लेकिन अब ये लंबा चलने वाला नहीं है। बीजेपी सामान्य जन की, गरीब की, किसान की, कामगार की, बेटियों की और युवाओं की आवाज बनकर आपके साथ खड़ी है। साथियों, आज की स्थिति में देखें तो भारत में 4 अलग अलग तरह की राजनीतिक परंपराएं चल रही है। ये 4 परंपराएं ही तय करती है कि देश किस दिशा की ओर जाएगा। पहली है नामपंथी, दूसरी वामपंथी, तीसरी दाम और दमनपंथी और चौथी विकासपंथी। नामपंथी यानी जिसके लिए उसका वंशवादी नेता ही उसका हाईकमान हो और पार्टी में बाकी लोग उस हाईकमान के दरबारी। वामपंथी यानी एक ऐसी विदेशी विचारधारा जिसे पूरी दुनिया ठुकरा चुकी है, जिसके नेताओं ने हमेशा गरीबों के सपनों का फायदा उठाया। और तीसरी है दाम दमनपंथी, यानी जो धनबल, गणबल, बाहुबल के दम पर सत्ता पर काबिज है। पश्चिम बंगाल में पहले नामपंथी आए, फिर वामपंथी आए, फिर दाम और दमनपंथी आए। भाइयों बहनों, हम लेकर के आए हैं विकासपंथी, यानी भाजपा जैसे दल जिनके लिए सत्ता सेवा का माध्यम है और देश का चौतरफा विकास सर्वोच्च प्राथमिकता। साथियों, यहां पश्चिम बंगाल में आपने नामपंथियों को देखा, वामपंथियों को देखा, दाम दमन पंथियों को आज देख रहे, भुगत रहे। एक अवसर विकास पंथियों को देकर देखिए। इस लोकसभा चुनाव में आपका एक वोट विकास पंथियों को मजबूत करेगा। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद के एक एक शब्द, एक एक वाक्य को जीवन का मंत्र मानकर चलता है। बीजेपी के मूल में वही जनसंघ है जिसका प्रणेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारा गौरव पुरुष, इसी मिट्टी के संतान थे। भाई और बहनों, हमारी सरकार के 5 वर्षों से पश्चिम बंगाल के गरीब से गरीब को विकास का विश्वास मिला है। जिसको अपना पक्का घर मिला है, जिस बहन को गैस का कनेक्शन मिला है, जिसके घर में शौचालय बना है, वो कह रहा है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। पश्चिम बंगाल के हर गरीब साथी को ये भरोसा मिला है कि ये चौकीदार घुसपैठियों की पहचान करेगा, घुसपैठ पर लगाम लगाएगा,
गरीब को ये भरोसा जगा है, पूजा पाठ करने वाले लाखों साथियों को जिन्हें अपने ही देश में पराया बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। बहनों और भाइयों, टीएमसी सरकार आज किसानों के खाते में पैसा पहुंचाने की योजना, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज की योजना को रोक करके बैठ गई है। उनकी राजनीति चलनी चाहिए, गरीबों का भला नहीं होना चाहिए। ऐसी विकृत मानसिकता हिंदुस्तान में कभी किसी ने देखी नहीं है।